हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल सुर्खियों में ज़्यादा रहते हैं और वो भी सिर्फ टैरिफ की वजह से। यानी कि आए दिन उनके नए नए टैरिफ के सुगुफे छूट रहे हैं और साथ में ही वो नए नए देशों पर भी टैरिफ लगाते जा रहे हैं। अभी हाल ही की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है कि मोदी जी ब्राज़ील गए थे और वहाँ पे उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि उन्होंने ब्राज़ील के ऊपर भी 50% टैरिफ लगा दिया है। अब ये आप देख सकते हैं, आज तक की वेबसाइट की खबर है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रंप ने 7 देशों के बाद ब्राज़ील पर भी फोड़ा टैरिफ बम और यहाँ पे उन्होंने 50% टैरिफ लगाया है। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा ने भी आर्थिक प्रतिशोध की चेतावनी दे दी है ट्रंप साहब को। यानी कि जो टैरिफ की जो कहानी है ये आए दिन बढ़ती ही चली जा रही है और इस पे अभी लगाम लगने की ऐसी उम्मीद देखने को नहीं मिल रही है। आए दिन क्या हुआ था कि इससे पहले उन्होंने क्या किया था, अल्जीरिया, इराक, लीबिया, श्रीलंका पे 30%, ब्रुनेई, मालदोवा पे 25% और फिलीपींस पे 20% के टैरिफ लगा दिए थे। और ये जो शुल्क लगाए हैं, ये टैरिफ लगाए हैं, ये 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ट्रंप ने सभी देशों को एक तरह से क्या कहते हैं अपनी जकड़ में लेना स्टार्ट किया है कि वो अपने दबाव में लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं तो अमेरिकी शुल्क का भारतीय कंपनियों पर जो तांबा के लिए जो बात हो रही है यहाँ पर, उस पर असर ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं किशन रेड्डी जी हैं, उन्होंने क्या बोला है कि भारत तांबे की कमी से पहले से जूझ रहा है। यानी कि हमारे यहाँ तांबे की कमी पहले से ही है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन IAA के भारत स्थित प्रबंधक जो निदेशक मयूर कमरकर हैं ने कहा है कि भारत पहले से ही तांबे की कमी से जूझ रहा है। इसका निर्यात बहुत कम होता है और जब निर्यात ही कम होता है तो हमारे ऊपर कितने भी टैरिफ लगा दीजिए कॉपर के ऊपर, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि फिर भी मिनिस्टर जी ने बोला है कि इसके बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे और इसके कितना हमें नुकसान हो सकता है हम उसकी भी चर्चा करेंगे और उसको एवेल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। अब नई खबर की तरफ चलते हैं कि जो खामनेई हैं, यानी कि ट्रंप को धमकी दिया है और उन्होंने बोला था कि भैया आपके ऊपर हम कभी भी ड्रोन से अटैक कर देंगे और आपको खत्म कर देंगे, आपको मार देंगे। तो उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैं भाई खुले में धूप नहीं सेकता हूं, मैं घर के अंदर रहता हूं। और ईरानी नेता की जो ड्रोन की धमकी दी थी उसके बाबत ये क्या दिया था, इसका जवाब दिया था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इजराइल और अमेरिका के साथ हालिया तनाव के बाद ईरानी सुप्रीम जो लीडर हैं अयतुल्ला अली खामेनेई ने जो उनके सलाहकार हैं उन्होंने धमकी दी थी, जिनका नाम है लवाद जारिजानी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी थी कि आप धूप सेक रहे होंगे, आप बाहर होंगे घर के बाहर और आपको कभी भी ड्रोन से हमला कर दिया जाएगा और आपका खेल तमाम हो जाएगा। इसके रिप्लाई में बोला था कि मैं धूप ही नहीं सेकता हूं, मैं घर के बाहर रहता ही नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, तो मुझे कैसे मार लोगे। अगली जो खबर है उसी के ऊपर है कि ईरान का सनसनीखेज दावा हुआ है कि भैया आपकी हमने सप्पारी दे दी एक तरह से और 8 अरब 57 करोड़ में जान का सौदा हो गया है और सीधा जो ड्रोन है वो आपकी नाभि में जाके अटैक करेगा। यानी कि इतना सटीक बार होगा कि आपका खेल तमाम हो जाएगा। तो इस प्रकार के ये कुछ राजनीतिक भाषण भी कह सकते हैं और इनके पीछे कुछ सच्चाई भी कह सकते हैं, आने वाले समय के अंदर देखा जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं कि जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के अंदर एक और युद्ध होने का खतरा है। यानी कि वहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर एक और अशांति उत्पन्न हो सकती है, वहाँ पर भी एक युद्ध हो सकता है। अब हुआ क्या था कि यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने लाल सागर में एक जहाज को मार गिराया, यानी कि उस पर हमला कर दिया। जो मिनी रॉकेट लॉन्चर होते हैं, ड्रोन अटैक होते हैं और जो छोटे लेवल के हथियार होते हैं उनसे हमला कर दिया और इस हमले में 3 लोगों के मरने की खबर है, उनकी मौत की खबर है और वहीं 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल ईरान जंग के बाद एक बार फिर मिडिल ईस्ट में खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि हुआ क्या था कि टाइटैनिक की जहाज की तरह एक जहाज को डुबो दिया गया था। अब गाजा सीज फायर के बारे में बात कर लेते हैं। गाजा सीज फायर में क्या हुआ था कि जो हमास है, आतंकवादी संगठन है हमास, उसने 10 बंधकों को रिहा करने की सहमति जताई है और इजराइल लेकिन फिर भी लगातार गाजा में आतंकी ठिकानों पर हमले जारी कर रहा है, जिसके बाबत क्या हुआ है कि
जो गाजा है वहां पर दवाई की, खाने पीने की काफी ज्यादा कमी हो गई है। इसी को लिहाज में रखते हुए हमास ने भी क्या किया कि कुछ बंधक यानी कि 10 बंधकों को छोड़ने का सहमति जताई है कि हम 10 बंधक छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस तरह की और भी आप न्यूज चाहते हैं, खबरें चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।